ओके, हमारा टॉपिक है टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड हमें पढ़ना है। सोलेनॉइड का ही एक फॉर्म है टोरॉइड। ठीक है, हमने सोलेनॉइड के बारे में डिफिनेशन ही पढ़ लिया था, है ना। उसका न्यूमेरिकल भी कुछ सॉल्व कर पाए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सोलेनॉइड के बाद आता है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोलेनॉइड का ही एक ग्रुप है। सोलेनॉइड मतलब लंबा सा सोलेनॉइड होता है ना, लंबा जो सर्कुलर शेप में बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, करंट मूव कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड दो तरह के मैंने बताया था, एक क्या होता है फाइनाइट लेंथ वाला होता है और एक इनफाइनाइट लेंथ वाली होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के सेंटर पे एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो आप लोग जानते होंगे ना, कि अगर सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, तो वहां के उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। सेंटर पे आपने जान लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, सोलेनॉइड के सेंटर पे। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो और आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इस चीज को आप लोग जानते होंगे, है ना, जानते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से। अब हम लोग पढ़ते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड का ही एक ग्रुप होता है। ठीक है, सोलेनॉइड का एक ग्रुप होता है जिसमें होता क्या है कि सोलेनॉइड को ये जो सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड लंबा सा है ना, इसको हम क्या करते हैं? घुमाएंगे, है ना, सर्कुलर में ले जाएंगे, इसी को हम लोग घुमाएंगे। यहाँ हमने घुमा करके इसको टर्न किया, घुमा करके सर्कुलर शेप में ले आया, तो ये क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। ठीक है, जब इसको हमने ये लीनियर लेंथ वाला है ना, जब इसको घुमाएंगे, घुमा करके सर्कुलर शेप में ले आते हैं, जब इसी को हम सर्कुलर शेप में ले आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? टोरॉइड कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। ये जो शेप आपको कहलाता है, ये जो शेप होता है वो क्या है? टोरॉइड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन हमें समझना है कि डिफिनीशन क्या है। ए सोलेनॉइड बेंट इन ए सर्कुलर शेप, एक ऐसा सोलेनॉइड जिसको हम सर्कुलर शेप में क्या करते हैं? बेंट करते हैं, घुमाते हैं। बात को समझिए, ये सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड को हमने रेक्टेंगुलर शेप में नहीं रखा, सोलेनॉइड को हमने ओवरऑल अब क्या कर दिया है? सर्कुलर शेप में रखे हुए, है ना। ये जो सोलेनॉइड है लंबा सा, इसको हमने क्या कर दिया? सर्कुलर शेप में रख दिया। तो क्या डिफिनीशन है टोरॉइड का? पढ़िए। ए सोलेनॉइड बेंट इन ए सर्कुलर शेप, ए सोलेनॉइड बेंट इन सर्कुलर शेप इन विच एंड्स आर जॉइंट, जो इसके इन है, पहला इन दूसरा इन, ये दोनों इन क्या है? ज्वाइंट किए गए हैं, ज्वाइंट कर दिया गया है, या उसके आसपास रख दिया गया हो, क्योंकि करंट को तो पास होना चाहिए ना भाई। करंट पास होगा एक वायर से दूसरे वायर से, ये क्या होगा? वहां बाहर आ जाएगा। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप को, इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें करंट मूव कर रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड का ही एक ग्रुप है। ठीक है, पहला डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ए सोलेनॉइड बेंट इन सर्कुलर शेप इन विच एंड्स आर ज्वाइंट, जब एंड जो है ना ज्वाइंट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं, है ना। एंड्स ज्वाइन होंगे, सर्कुलर शेप में ज्वाइन होगा, रेक्टेंगुलर शेप में भी नहीं, स्क्वायर शेप में भी नहीं। ये शेप कैसा है भाई? तो ये सर्कुलर शेप में हम इसको रखेंगे। तो पहले हम लोग करते क्या है? एक रिंग बनाते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? एक रिंग। जो ये रिंग आप देख रहे हो सर्कुलर रिंग है ना। रिंग क्या होता है? सर्कुलर ही होता है। ओके, तो जो सर्कुलर शेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग रिंग। क्या बोलेंगे इसको जी? नॉन कंडक्टिंग रिंग, है ना। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग रिंग है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एक करंट कैरिंग वायर का क्या करते हैं? वाइंडिंग डालते हैं। करंट कैरिंग वायर का वाइंडिंग डालेंगे, क्लोजली या टाइटली बॉन्ड करेंगे, है ना। तो टाइटली बॉन्ड करने से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जानना हमें कि आखिर जब हमने इनफाइनाइट सोलेनॉइड का यहाँ जिक्र किया था, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी आई थी। अगर हमने इसको लंबा करके सर्कुलर में ले आए तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर इन्हीं रीजन्स में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप देखो, जो टोरॉइड हमने ड्रॉ किया अभी ड्रॉ किया डायग्राम में, ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा? क्या यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा? इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड होंगे क्या? नहीं। क्या इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड होंगे? नहीं। इसमें भी नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड है किधर भाई? टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किधर है? तो इसके सेंटर के अलोंग, ये जो हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली अलोंग द सेंटर ऑफ ए टाइट सोलेनॉइड और इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट लेंथ वाले जो सोलेनॉइड होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। आउटर रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है ना। जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, 100% जीरो नहीं होता है, लेकिन
अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड की कहानी हमने बता दिया था, आउटर रीजन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0, टोरॉइड में भी वही कहानी है। ये रीजन्स भी इस सोलेनॉइड के लिए इंटरनल रीजन्स तो कहलाता है, लेकिन स्क्वायर के आउटर रीजन्स में कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ भी अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता था कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था। तो ऐसे ऐसे एक्सियल पॉइंट में बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय दैट लाइन, है ना। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड घर एग्जिस्ट कर रहा है, हमने करंट को ऐसा ऐसा एग्जिस्ट करके दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, इस सेंटर के अलोंग मतलब जा रहा है। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, इन्हीं एक्सिस के अलोंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज इक्वल टू बी डॉट डीएल। तो बी भी उधर ही है, लाइन भी उधर ही है, इसीलिए cos 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल में देखिए यहाँ पे एक एक चीज समझने वाली बात है कि जैसे हमने सोलेनॉइड बताया था कि उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, बशर्ते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पे, या नहीं तो टोरॉइड के अंदर में, टोरॉइड के एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगा इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट इन द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट। अगर ये दोनों यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ना डायरेक्शन में चेंज हो जा रहा है, ना इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट लाइन वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, इसीलिए cos 0 इज इक्वल टू 1। इसको हम बाहर ले आते हैं, फिर पूरे लाइन, पूरे डीएल स्मॉल एलिमेंट जो डीएल लेंथ है पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, एंड डीएल इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर, ये पेरीमीटर है, 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। और इतनी बात समझ में आ गई होगी, चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं आपको समझाना चाह रहा था ये कि मान लो ये सेंटर है टोरॉइड का, ये क्या है, सेंटर है टोरॉइड का। यहां से अगर स्मॉल रेडियस हम आर लेते हैं तो इस इंड तक क्यों नहीं गए, यहीं तक क्यों गए, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बताइए, आप समझ सकते हो, खुद भी समझ सकते हो, क्योंकि हमने एक इंड से दूसरे इंड तक नहीं जोड़ा, इस इंड से हमने यहां से यहीं तक हमने स्मॉल आर का वैल्यू माना। क्यों माना, इसके पीछे लॉजिक देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इन्हीं के अलोंग में एग्जिस्ट कर रहा है, इसी डिस्टेंस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो एक्सियल पॉइंट है ना, ये जो एक्सियल पॉइंट था, यही एक्सियल पॉइंट यहाँ पर है, यही एक्सियल पॉइंट है, यही एक्सियल पॉइंट के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जब एग्जिस्ट करेगा हमें उसी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल आर लिया, इसके मिडिल पोर्शन और इसका सेंटर से ज्वाइन कर दे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू, अब लिखेंगे हम लोग b इंटू 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर हमने लिखा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट क्लोज्ड बाय दैट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड में टोटल करंट कितना है भाई, तो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, है ना। यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस टोरॉइड में है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है। और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, म्यू नॉट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, ये इसका लेंथ है, टोरॉइड का लेंथ है ना। तो टोरॉइड का ये लेंथ हमने इस तरह से बनाया है, n इंटू 2 पाई आर, यहाँ देखिए n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। तो वही फॉर्मूला द्वारा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, है ना। तो उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, टोरॉइड है। ठीक है, टोरॉइड एक्चुअली है क्या, सोलेनॉइड का ही एक ग्रुप है जिसमें होता क्या है, इन टू इंड्स ज्वाइन होते हैं और सर्कुलर शेप में हमने कॉइल्स को रखा हुआ है, एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर कंडक्टिंग चीज हमने डाल दिया। कंडक्टिंग रिंग रखना नहीं है, क्या रखना है भाई, नॉन कंडक्टिंग रिंग रखना है। ठीक है, कंडक्टिंग रखेंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी।
ठीक है, वो एक दूसरे को कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ऐसा हमको नहीं करना है ना। आप यहाँ पे कंडक्टिंग रिंग नहीं भी रखोगे तो चलेगा, सिंपली आप सर्कुलर शेप में ले आओ, सिर्फ आप सर्कुलर शेप में ले आओ, बाद बाकी कहानी बन जाएगी, है ना। तो टोरॉइड का डिफिनेशन मैंने बताया, क्या होता है टोरॉइड? ए सोलेनॉइड बेंट इन सर्कुलर शेप, ए सोलेनॉइड बेंट इन सर्कुलर शेप, किस शेप में बेंट किया गया, घुमाया गया है? सर्कुलर शेप में। इन विच एंड्स आर ज्वाइंट, जिसमें एक इन दूसरे एंड से क्या है? ज्वाइंट है, देख रहे हैं ज्वाइंट है, यहाँ से निकल रहा है मतलब उसके आसपास ही है ना, बहुत नजदीक है, ज्वाइंट नहीं किया गया, बहुत नजदीक है, ठीक है। एक तार यहाँ जा रहा है, एक तार यहाँ जा रहा है, तो इस तरह से हमने ज्वाइंट बताया, है ना। तो ये सोलेनॉइड था, ये सोलेनॉइड को जब हम सर्कुलर शेप में घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ये टोरॉइड बन जाएगा। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग रिंग है। तो आप देख सकते हैं एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे तो B डॉट dl इतना हमने इंटीग्रेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो कहानी आ रही है ये आप सोलेनॉइड में भी यही चीज होता था। अगर हमने इनफाइनाइट सोलेनॉइड लेते हैं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक्सिस पे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, यही आपका क्या है? टोरॉइड है। अच्छी तरह समझ लेंगे, है ना। ओके, और आगे चलेंगे हम लोग।